हेलो गाइस, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपके भी चेहरे के ऊपर यानी फोरहेड पे, नोज के आसपास, चीक्स के ऊपर मोटे मोटे पिंपल हो चुके हैं, बहुत दर्द भी करते हैं और साथ ही आपको डर लगता है कि इसके निशान ना रह जाएं, तो यकीन मानिए आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पिंपल्स और पिंपल्स के निशान बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी आपको थे ही नहीं। सिर्फ छोटे छोटे 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस रेमेडी को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है जो हमारे घर पर अवेलेबल होते ही हैं। सबसे पहला है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं हमें पेड़ मिल ही जाता है और आप इन्हें आसानी से तोड़ लीजिए और अच्छी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, मसल मसल कर धो लीजिए। मैंने इसे जब वॉश किया इतनी ज़्यादा डस्ट थी इसके ऊपर और इस डस्ट को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिंपल्स होने का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है, हमारी स्किन के अंदर एक्सफोलिएट ना होते रहना, हमारी स्किन में गंदगी होना, हमारा ब्लड प्योरीफाई ना होना। और अगर हम गंदे पत्ते यूज़ करेंगे तब तो हमें कोई बेनिफिट मिल ही नहीं पाएगा। जैसे कि आपने देखा, मैंने पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद डंडियों से इन पत्तों को अलग कर रही हूँ। इन पत्तों को हमें अच्छी तरह से सुखाना है। इसके एक कपड़े के ऊपर फैला लें आप और उसके बाद अच्छी तरह से मसल मसल कर इन पत्तों को सुखा लें क्योंकि सबसे पहले हमें इसका ऑयल बनाना है और ऑयल की शेल्फ लाइफ लंबी रहनी चाहिए क्योंकि हम बार बार इस प्रोसीजर को कर नहीं सकते। एक ही बार 1 महीने के लिए मैं ऑयल बनाकर रख लेती हूँ। मेरे बेटे के फोरहेड के ऊपर, जैसे आपने देखा, बहुत पिंपल थे। मैंने इसे यूज़ करती रही हूँ और ग्रेजुअली अब उसके पिंपल्स बिल्कुल 10% रह गए हैं। जस्ट मैंने 1 महीने तक इस रेमेडी को यूज़ किया है और इसे बनाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई ले ली है मैंने। इसमें डाल दिया है 1 कप सरसों का तेल। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिंपल पैन में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो सरसों के तेल के भी हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए गजब के फायदे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बेस्ट कंडीशनर का काम करता है हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन को चमकदार बनाने का काम करता है। आजकल विंटर चल रहा है तो आप अगर यूं ही सरसों का तेल लगा लेंगे, वो भी हमारी स्किन को नमी प्रदान करने में, यानी स्किन को मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच के करीब सरसों के बीज। ये बेस्ट एक्सफोलिएटर है हमारी स्किन के लिए। और पीली सरसों के दाने हमारी त्वचा को, यानी हमारी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। ना केवल स्किन की गंदगी और अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं बल्कि इसके साथ साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, नमी प्रदान करते हैं। बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। इन बीजों को हमें लगभग 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि ऑयल के अंदर इन बीजों के भी सारे के सारी प्रॉपर्टीज इन्फ्यूज हो जाएं। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अच्छे से धुले हुए और सुखाए हुए नीम के पत्ते। आप देख ही रहे हैं, लगभग मैंने 3/4 के करीब जो पत्तियां हैं वो इस तेल के अंदर डाल दी हैं, बाकी मैंने बचा ली हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब इन पत्तियों को इसके अंदर डालकर वही स्लो फ्लेम के ऊपर पत्तियों को अच्छे से पका रही हूँ। कब तक पकाना है यही बात नोटिस करने की है, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। जो ये नीम का तेल हम तैयार कर रहे हैं, यकीन मानिए हमारी स्किन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बालों के अंदर भी कोई परेशानी चल रही है, खुजली रहती है, बच्चों के सिर में जूं या लीक हो जाती हैं, जो कि अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके सिर में हो ही जाती हैं। आप बच्चों के सिर में ये ऑयल अप्लाई कीजिए, उनकी ये परेशानी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज के बाल बहुत झड़ते हैं तो ये ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। और सर्दियों के दिनों में लेडीज के हाथ सूज जाते हैं। मैंने अपने आसपास भी ऐसी बहुत सारी लेडीज देखी हैं क्योंकि सर्दियों के दिनों में लेडीज को गर्म पानी में, ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ता है, तो कई बार उन्हें ये परेशानी हो जाती है। अगर आप के भी हाथ ऐसे सूज जाते हैं तो ये नीम का ऑयल आप अपने हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए 2 से 3 ही बार आप इस्तेमाल करेंगे और आपके हाथों की सूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके चेहरे के ऊपर झाइयां हो गई हैं तब भी आप अपने फेस के ऊपर इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी झाइयां बिल्कुल एक बार में तो नहीं, लेकिन ग्रेजुअली जब आप इसे यूज करते रहेंगे तो आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो भी साफ होगा, आप सुंदर बने रहेंगे। स्किन के ऊपर कोई पिंपल्स तो हो ही नहीं सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लगभग 10 मिनट तक इन पत्तियों को ऑयल के अंदर पकाया है।
10 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि पत्तियाँ अच्छे से क्रश हो रही हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, अभी पत्तियाँ हल्की हरी हैं और क्रश तो हो पा रही हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कि हम इसे 1 महीने तक संभाल सकें। अगर हम इसे अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे तो ये ऑयल हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि हरी पत्तियों के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर भी होता है। अब ठीक 2 से 3 मिनट मैंने इसे और पकाया है, इसे फिर चेक कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से चेक जरूर कीजिएगा। अब हल्का सा कसर रह गई है सिर्फ। अब देखिए ठीक 13 से 14 मिनट हो चुके हैं और ये पत्तियों ने अपना पूरा कलर भी चेंज कर लिया है, और आपको देखने से ही समझ आ रहा होगा कि ये ऑयल इन पत्तियों के अंदर अच्छे से पक चुका है। अब इस टाइम पे मैंने जब क्रश करके देखा है तो 4-5 पत्तियां ली मैंने, और देखिए बिल्कुल हाथों के ऊपर क्रश होकर झड़ रही हैं। इस टाइम पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, इसे हल्का सा ठंडा होने देना है। उसके बाद किसी छलनी की मदद से या बारीक कपड़े की मदद से इसे हम छान लेंगे, और किसी भी एयर टाइट डब्बी के अंदर भर के आप इसे कांच की बोतल में भर के रख लीजिए, और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यकीन मानिए इस ऑयल का हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बेहतरीन फ़ायदे ही हैं। जैसे ही ऑयल मेरा थोड़ा सा अभी गर्म है और मैंने इसे छान लिया है, क्योंकि मुझे वीडियो के लिए आपको दिखाना था। ये ऑयल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हमारे एक्जिमा और सोराइसिस जैसी जो स्किन की भयानक बीमारियां होती हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके अंदर आधा चम्मच जैतून का तेल डालकर इसकी कुछ बूंदें अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो तब भी हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही अमेजिंग फ़ायदे होंगे। स्टेप के लिए मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है एक पैन के अंदर, और उसके अंदर बची हुई सारी पत्तियां डाल रही हूँ। इस पानी को हमें बॉईल करना है अच्छी तरह से। नीम के तेल की तरह ही ये नीम का जो हम काढ़ा बना रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं तो यकीन मानिए इस काढ़े से हमारी स्किन की हर तरह की परेशानी, चाहे आपकी बॉडी में किसी तरह की इचिंग होती हो, आपको खुजली होती हो, दाद हो जाते हो, या फिर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पिंपल्स हो, तब भी ये जो हमारी नीम की पत्तियों की चाय है बहुत बेनिफिशियल है। नीम के अंदर इतने सारे एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी रखता है हमारे पिंपल्स को, एक्ने को, और साथ ही हमारे पोर्स के अंदर जो संक्रमण हो जाता है उन्हें भी ठीक करती हैं ये नीम की पत्तियों की चाय। अब इस पानी को कितना बॉईल करना है, तब तक जब तक ये हल्के पीले रंग का ना हो जाए। ये हरा नहीं होगा, ये हल्के पीले रंग का ही पानी रहेगा। गैस का फ्लेम हमें इस टाइम पे ऑफ कर देना है, और इसे एक मग के अंदर मैं छान रही हूँ। आपको बताती हूँ कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। अगर आपके सिर्फ फेस के ऊपर ही पिंपल्स हैं तो आप कॉटन लीजिए और अच्छी तरह से अपनी स्किन को इससे पहले वॉश करेंगे, और उसके ऊपर आप ऑयल अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बेटे की फोरहेड के ऊपर ही सिर्फ पिंपल्स थे, और बहुत लंबे टाइम से इतना परेशान था, कई बार पस पड़ जाती थी, और आप देख रहे हैं अब काफ़ी हद तक इसे आराम आ चुका है। अब हल्के हल्के से ही सिर्फ पिंपल रह गए हैं। मैंने कॉटन की मदद से नहीं, कॉटन के हैंकी से अच्छे से पहले ये नीम की चाय से या पानी से इसे साफ किया है, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है जो नीम का तेल हमने बनाया है। एक बात और बताती हूँ आपको, अगर आपकी पीठ के ऊपर या आपके पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से पिंपल होते रहते हैं जो कि यंगस्टर्स को हो जाते हैं, तो आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर जो है ये नीम का पानी मिक्स कर लीजिए। आपको बहुत जल्द ही बहुत सारा आराम मिलेगा, और इस ऑयल से हमें 2 मिनट तक मसाज करनी है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा काम आपको और करना है, सुबह नहाने के बाद नाभि में 1 से 2 बूंद यही नीम का ऑयल आप ज़रूर लगाएं। यकीन नहीं होता तो नीम के तेल के फ़ायदे जानिए, और इसे नाभि में लगाकर ज़रूर देखिएगा, कुछ दिन आपको गजब के रिजल्ट मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।